अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये देखिए शुरू हो गया है रूटीन जो होता है रोज़ का, वही नाश्ता, सुबह उठना, नाश्ता बनाना सब। दूध गर्म कर लिया था मैंने, चाय भी बना ली थी और अब बारी है नाश्ता बनाने की। तो आज मेरे शौहर ब्रेड लेकर आए थे सुबह, तो मैंने सोचा आज मैं ब्रेड पकोड़े बना दूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है ब्रेड पकौड़े में, बस बेसन में लपेट कर, ब्रेड को बेसन में लपेट कर फ्राई करना है, ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है। आलू वगैरह कुछ नहीं डालूंगी मैं, बस बेसन में नमक मिर्च मिला रही हूँ बस हल्का सा। और इसे चटनी वगैरह के साथ खाते हैं तो अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं और थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है नाश्ता। बस रोज़ रोज़ वही नाश्ता करते करते बोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ता है जो खाने में भी अच्छा लगे और बनाने में भी अच्छा लगे। अभी देखिए मैंने बेसन को फेंट लिया है अच्छे से। अब मैं ब्रेड इसमें अब मैं इसमें ब्रेड को लपेट कर फ्राई कर दूंगी। तेल गरम कर लिया था मैंने। ये देखिए फूल जाएगा ये देखिए फूल गया है। तो आज हम खाएंगे फूले फूले ब्रेड पकौड़े। काफ़ी दिन से मेरे घर में नहीं बने थे ये, और मैं इसे बनाती ही रहती हूँ। जब मुझे कुछ नाश्ते में चेंजिंग करना होती है तो मैं ये भी बना कर देख लेती हूँ। और ये तैयार हो गया हमारा नाश्ता सॉस के साथ, खाइए। और अब मैंने नाश्ता कर लिया था, सब लोगों ने कर लिया था, तो बच्चे भी अब हस्बैंड के साथ खेलने में लगे हुए थे। ये देखिए अभी टाइम है उनके जाने में, तो इतनी देर तक वो बच्चों को अपने साथ खिला रहे थे और मैं कर रही थी सफाई। ये देखिए मैंने किचन की क्लीनिंग करना शुरू कर दी है। ये सब साफ़ कर लिया है मैंने। अब बारी है झाड़ू पोछे की। ये देखिए झाड़ू लगा रही हूँ मैं। इसके बाद मैं थोड़ी और साफ़ सफाई करूँगी। इसे भी साफ़ कर लिया है मैंने। सब झाड़ू पोछा हो गया था। अब आ रही थी कपड़े धोने की, तो मैंने मशीन भी लगा दी थी। और फिर उसके बाद कपड़े धुल रहे थे, उसके बाद मैंने टाइम होने लगा था दोपहर के खाने का, तो फिर मैंने सोचा दोपहर का खाना बना लिया जाए। और आज मैं बनाऊंगी भिंडी। तो आज मैं भिंडी गैस पर ही बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है और जल भी जाती है, तो हीटर जो है वो तेज़ जलता है, उसे हल्का भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं गैस पर भिंडी बना दूं और रोटी जो है वो मैं हीटर पर बना लूँगी। गैस इसीलिए मैं थोड़ी बचा कर रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। और ये देखिए मैंने बनाना शुरू कर दिया है भिंडी। दोपहर में ज़्यादातर मेरे यहाँ रोटी ही बनती है, चावल ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा चावल अच्छे नहीं लगते हैं और मुझे भी ज़्यादा वैसे पसंद नहीं है। बस हफ्ते में 2 बार बन जाते हैं, 2 या 3 बार ऐसे। तो रोटी की सब्ज़ी ही बनती है। और अब ये है कि मैं दोपहर में बना लेती हूँ, तो फिर मुझे शाम में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि अगर ख़त्म हो चुका है खाना, तो फिर मुझे शाम में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। वैसे मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, अगर कभी खाना खाया तो बहुत कम खाते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस दोपहर में ही थोड़ी मेहनत करना पड़ती है जल्दी जल्दी। और ये देखिए मैंने सब कर दिया है, इसमें टमाटर वगैरह डाल दिया है। अब इसे थोड़ा गलने के लिए रख दिया है। ये देखिए टमाटर और ये सब प्याज वगैरह सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें जो हमने भिंडी काट कर रखी थी धोकर, उसे हम इसमें डाल देंगे। भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। और आप भिंडी को 2 तरह से बना सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं वैसे तो आप। बहुत तरीके होते हैं बनाने के, बहुत सारी रेसिपी हैं इसकी। वैसे जल्दी में अगर आपको बनाना है तो आप कटी भिंडी इस तरह से बना सकते हैं, और भरवा भिंडी भी
मैं बनाती हूँ कभी कभी मसाले वाली भरवा भिंडी, बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम है तो फिर मैं भरवा भिंडी बनाती हूँ। ये देखिए मेरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है और अब मैं रोटी बनाऊँगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है रोटी बनाना, और वो भी गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। आटा मैंने गूँध कर रख लिया था और रोटी मैं हीटर पर ही बनाऊँगी। सबसे भारी काम होता है रोटी बनाना गर्मियों में। बस जब रोटी बन जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ खाना बन चुका है। सब्ज़ी बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। पर रोटी में ये है कि इतनी देर तक वहाँ खड़े रहो, रोटी बनाते रहो। ये देखिए मैंने भिंडी को खोल कर देखा था तो अब ये बिल्कुल गल गई है और अच्छे से पक गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और ये देखिए मेरी रोटी भी बन रही है। कभी रोटी कभी भिंडी, दोनों तरफ देखना पड़ता है मुझे। भिंडी बहुत जल्दी जलने लगती है। रोटी मेरी रोटी जो है होती है वो थोड़ी, मैं कितना भी छोटा पेड़ा बना लूँ पर मुझे मेरी रोटी जो होती है वो बड़ी ही बन जाती है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए तवे से बाहर निकलने लगती है मेरी रोटी। तवा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा छोटा है, और मुझे अच्छा भी लगता है वैसे बड़ी रोटी बनाना। और बड़ी रोटी का फ़ायदा ये है कि बरकत भी होती है रोटी में, और फिर कम बनानी पड़ती है रोटी। और अगर छोटी छोटी रोटी बनाओ तो वो काफ़ी बनाना पड़ती हैं और देर भी लगती है उनमें। तो वैसे बड़ी रोटी मुझे ज़्यादा पसंद है। ये देखिए रोटी बाहर जाने लगती है तवे से, और इस पे बहुत जल्दी सेकना होता है, जलने लगती है रोटी। अब गर्मी होने लगी है तो दिन लंबा होने लगा है। अब गर्मियों में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे दिल घबराता है कभी, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होता है दिन का। और ऐसे में ये है कि कोई और जैसे अपना और कोई काम है तो वो कर लिया जाए। मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, मेरा सूट है सिलने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना सूट सी लूँ, पर ये बच्चे मेरे मशीन नहीं रखने देते हैं। बड़ी परेशानी है। मेरे कई सूट रखे हैं गर्मियों के जो मुझे सिलना है। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, ज़रूरत है पहनने की। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि कौन सा दिन मुझे ऐसा मिले जो मैं अपना सूट सी लूँ। हैदर बिल्कुल भी मशीन नहीं छोड़ता है, बिल्कुल भी, और डर भी लगता है कि कहीं उसका हाथ मशीन में ना चला जाए, उंगली ना दब जाए, सुई ना लग जाए। इसलिए मैं बहुत मशीन का कम इस्तेमाल करती हूँ, उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। पर यह है कि हम औरतों को सिर्फ दोपहर में ही टाइम मिलता है, वो भी जब जब के बच्चे सो जाते हैं, तो वही टाइम होता है हमारे लिए ऐसा कि हम उसमें कुछ काम अपना कर लें। पर मशीन अगर, लेकिन हम सिएंगे तो उसकी आवाज़ आएगी और वो उठ जाएगा। तो बड़ी परेशानी है कि मैं कैसे सिलूँ। मुझे सिलाई तो आती है और मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, बस जो हैवी कपड़े होते हैं वो मैं नहीं सिल पाती, वो मैं टेलर को देती हूँ। उसमें ज़रा टाइम भी लगता है और डर भी लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाएँ। पर ये कॉटन वगैरह के सूट हैं, ये तो मैं अपने घर पर ही सी लेती हूँ। और ये देखिए मेरी रोटियां बन रही हैं। जल्दी से रोटी बन जाए तो मैं कोई और काम देखूं। आज मैं आपको सारी रोटियां बनाकर दिखाऊंगी। रोटी बन चुकी है।
और बच्चों को भी नहलाना था, तो मैंने अब मैं खाना बना लूँ, इसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊँगी। बच्चे नहाने में बहुत परेशान करते हैं, पर अब गर्मियाँ आ गई हैं तो और भी पानी के पास से नहीं हटते हैं वो। ये देखिए रोटियां मेरा बन गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और फिर देखिए हम सब लोग शाम के टाइम बाहर थे, बच्चे मेरे खेल रहे थे, तो ये मोर आ गया था हमारे सामने वाली छत पे। बच्चे बहुत गौर से देख रहे थे और ये देखिए मोर अब ये उड़ रहा है, उड़ेगा। और ये मुझे एक पल को ऐसा लगा कि ये कहीं हमारे घर में ना आ जाए, पर ये सामने वाली छत पे गया।